तो मैं एक बात बताया तुम लोग को कि सूरज है, मान लो लेट्स सपोज सन है, सन से एक किरण निकल के आ रही है, विंड निकल के आ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सोलर विंड्स। सोलर विंड्स अगर आएंगी और किसी भी प्लेनेट पे पड़ेंगी तो उसके किसको उड़ा जाएंगी? एटमॉस्फेयर को उड़ा ले जाएंगी, उड़ा ले जाएंगी। ठीक है, तो हमको बचना है, तो इसको बचाता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, हमारे यहाँ तो मैग्नेट प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बचाता है इससे। ठीक है, तो ये किसके पास है? मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ के पास। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स के पास है? नहीं, बहुत वीक, तो इसकी वजह से ये नहीं बचा पाया अपने एटमॉस्फेयर को, बहुत लाइट एटमॉस्फेयर बचा, और सोलर विंड्स इसके एटमॉस्फेयर को उड़ा ले गई। किसके? मार्स के, ऐसा मानते हैं हम। और मार्स पे अब लाइफ नहीं पॉसिबल, लाइफ नहीं है। अब हम उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइफ को, कि हम मार्स पे जाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग हो, ये सब करेंगे। ये हमारे अगले 50-100 साल के प्लान है। ठीक है, इंसानों के अगले 50 से 100 साल के प्लान ये मार्स के हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास एक और ठिकाना होना चाहिए अर्थ के अलावा। ठीक है, तो अर्थ के अलावा हम जो ठिकाना ढूंढ रहे हैं वो मार्स है। यहाँ पे समझ आई बात? नहीं आई? अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है जो एयर होता है हमारा, उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये मेन होता है। हाँ। अब यहाँ पे जो है हमारे में सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ना? कितना होता है? क्या 78 करीब? 78। और ऑक्सीजन लगभग लगभग ऑक्सीजन 12 21%। और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है, लगभग पॉइंट में होता है, ठीक है, और बाकी और कम। अगर ये बात है अर्थ की, क्या ऐसा ही एटमॉस्फेयर सबका होता है कोई भी प्लेनेट पे, सबका अलग अलग होता है? तो आंसर ही सबका अलग अलग होता है ना। और उसमें अलग अलग में कितना अलग होता है, किसका कितना अलग होता है? सबसे पहले 2 प्लेनेट की बात करेंगे। मार्स की तो हमने बात कर ली है, मार्स को अभी ज्यादा ऑलरेडी उसको हमने बहुत ज्यादा वो दे दिया है इंपॉर्टेंस। लेकिन उससे पहले 2 प्लेनेट और हैं। कौन? वीनस, मरकरी। मरकरी, वीनस क्या तुम लोग देख सकते हो अपनी नेकेड आइज से? अगर देखने का मन हो तो मुझे बता देना, दिखा दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहलाता है ये वीनस। अपनी छत पे खड़े होना, सुबह में सूरज निकल रहा है आजकल 6:44 पे, फजर खत्म हो रही है, तुम लोग हो ना लगभग लगभग 5 बजे करीब के, 5 से 6 के बीच में, ठीक है, ऑलमोस्ट, और 5, 5:30 करीब, ठीक है। और अपनी आंखें करना जहां सूरज निकलता है। सूरज कहाँ निकलता है? ईस्ट की साइड से, ईस्ट में अपनी आंखें करना। सूरज काफी नीचे से निकलता है, थोड़ा सा ऊपर देखना, यहाँ पे इस जगह पे देखना, ठीक है, एक तारा चमक रहा होगा, ठीक है, वो जो स्टार चमक रहा होता है वो स्टार कौन सा होता है? वीनस होता है, वीनस होता है, ठीक है। और वो तुमको रात भर नहीं दिखेगा, तुम ध्यान देना, ये वाला स्टार जब तुम रात में 3 बजे देखोगे तो नहीं दिखेगा, 4 बजे देखोगे नहीं दिखेगा, 4 बजे के बाद आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रहेगा, इवन सूरज निकल रहा होगा तो भी दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, सूरज निकल रहा होगा तो भी वो दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो तुम अगर एक बार ट्रैक कर लोगे पोजीशन को तो। ओके, और देख करके मुझे बताना, और हो सके तो नॉर्मल मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हो, ग्रुप पे शेयर करना। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि मार्स क्या, वीनस पे या तुम्हारे मार्स पे, इन सब पे या फिर मरकरी पे क्या लाइफ पॉसिबल है? तो अभी लिखा नहीं है इन पे, और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, वीनस
बहुत खतरनाक प्लेनेट है। इस पे लाइक तुम इस पे जाने की सोच भी नहीं सकते, जाने की सोच भी नहीं सकते। क्यों? आग उबलती है, जहन्नम है वीनस, जहन्नम जैसा। ठीक है, जरा सा तुम लोग को वीनस दिखा देता हूँ। देखना है वीनस? yes, क्या बोल रहे तुम लोग? आवाज नहीं आई। इससे दिखा दीजिए। ओके, वीनस क्लोजअप, वीनस को क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वो है। रीड दिख रहा है? देखो, yes, देखो ये जबकि ये साथ बना है हमारे अर्थ के साथ। अच्छा, उल्ट, और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वीनस पे की उल्टी होती है। सन जो, सूरज जो उगता है हमारे यहाँ किधर से उगता है? ईस्ट से उगता है ना सूरज, और डूबता किधर है? वेस्ट में। वीनस पे उल्टा होता है, उगता है वेस्ट से, डूबता है ईस्ट में। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उल्टा घूमता है, जैसे हम जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में वीनस के रोटेशन होती है। देखो, ये तुम्हारा वीनस है, इसके पास भी नहीं जा सकते तुम लोग वीनस के, और ये बहुत ही ज्यादा इसमें आग उबल रही होती है। ठीक है, वीनस पे। ओके, तो खैर, अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस पे। हाँ, तो ये बात एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें क्या रिच होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, काफी ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितना? लगभग लगभग 95% लगा लो, 95 to 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारे में बहुत कम था। ठीक है, वीनस और मार्स पे। ओके, अब बताओ हमारे में, जबकि हम जो हैं, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की, सनलाइट है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, CO2, CO, जो तुम्हारा टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल, और सनलाइट की भी जरूरत होती है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और यहाँ पे क्या मसला है तुम्हारा? हम अपना खुद से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन क्यों बनता है? हमारे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट मौजूद है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, ओके ओके। तो हमारा मेंटेन, हमारे में ये कभी भी ये यूटिलाइज होता रहता है, हम यूटिलाइज करते रहते हैं, बढ़ाते नहीं है, जबकि वहां भी यूटिलाइज नहीं होता उन सब में। ठीक है, ओके। जो एटमॉस्फेयर है उसका रोल क्या है इन क्लाइमेट कंट्रोल? क्या क्लाइमेट कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर? हाँ, अब बात आती है, देखो क्या होता है, जैसे कि दिन की बात करो, रात की बात करो, तो एयर कैसा है? एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है एवरेज टेम्परेचर को काफी ज्यादा मेंटेन रखता है। ठीक है, दिन और रात में। ठीक है, ये नहीं है कि रात में बहुत ठंडी रात हो जाएगी या बहुत ठंडा दिन हो जाएगा, बहुत गर्म दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, एक तरह का मेंटेन रखता है। ठीक है, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है, और क्या होता है रात में, क्या होता है कि जैसे कि
जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने वाली हीट है उसको स्लो डाउन कर देता है ताकि आराम आराम से बाहर निकले और दिन में आराम आराम से अंदर आए। ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ। एक हमारी मून जानते हो मून को? मून पे जाने में कितना दिन लगेगा? मून पे 1 दिन में पहुंच सकते हो, पता है तुम्हें? 1 दिन में पहुंचने का रिकॉर्ड भी है कुछ घंटों में। ठीक है। मून पे बहुत दूर नहीं है, 3,80,000 किलोमीटर शायद दूर है, फिर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। खैर ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। तो मून जो है, लेकिन सूरज के मुकाबले देखा जाए तो ये समझ लो कि ये अर्थ है, ये मून है। तो सूरज के मुकाबले क्या है? दोनों लगभग 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 क्या है, बराबर है नहीं है? ये सर नो, अर्थ और मून। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है नहीं है? नहीं है, मून पे नहीं है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर हमारा जो लाई करता है, हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 14 या 15 डिग्री सेल्सियस है, ये एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का। और अगर लाई भी करता है, चलो ठीक है, तुम्हारा दिन में मान लो कि टेम्परेचर रात में, जैसे अभी इस टाइम पे मान लेते हैं कि रात में टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर मान लो कि इतना ही हो गया। ठीक है। और दिन में हो गया तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होगा ना अभी। तो लगभग लगभग एक रेंज मेंटेन रहती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं मचती। ठीक है। और जबकि मून की बात करूं तो 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना ज्यादा गर्म और कितना ज्यादा ठंडा, ये होता है मून का हाल, क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो समझिए एटमॉस्फेयर की का कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर तुम्हारा यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस सऊदी अरब में हो जाता है तो आदमी एसी में घूमता है। 190 समझ सकते हो? 190 डिग्री सेल्सियस, या सॉरी -190 डिग्री सेल्सियस या +110 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्म बहुत ठंडा। ओके। बच्ची नहीं है सरवाइव करना। ओके। सो आपकी जो एटमॉस्फेयर है इसका रोल क्या है? क्लाइमेट में रोल होता है। ठीक है। ओके, यहीं तक अभी आज के लिए बताना है। कल मुझे बताऊंगा इसमें कि कैसे तुम्हारी विंड का मूवमेंट होता है, एयर कैसे मूव करती है, उस किस वजह से बारिश होती है, थोड़ी बहुत ये सब बातें बताऊंगा। बारिश क्यों होती है और रेन, और क्यों तुम्हारे मॉनसून, जो तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लेकिन सही से नहीं बताया होगा, कैसे कि मॉनसून क्यों आता है, मॉनसून क्यों जून जुलाई में ही आता है। ठीक है। और कैसे आता है मॉनसून, ये सब चीजें हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे। और कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, ये सब चीजें जानेंगे और इस चैप्टर को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आई बातें? ओके ठीक है, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तुम लोग देख लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। ओके। ओके सर।